तमाम साथियों का, विधायकों का, पूर्व विधायकों का और सभी सम्मानित नेताओं का धन्यवाद करते हुए जो मंच के सामने बैठे हैं, यहां तक दूर दराज से चलकर आए हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि संगीनों के साए में ये पूरा चुनाव चल रहा है, लेकिन शासन प्रशासन के लिए जो बात बोली है हमसे पहले, उससे भी बढ़कर ये कहना चाहता हूं कि अभी आपने राजस्थान में देखा होगा एक प्रत्याशी था, जो प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, और निर्दलीय प्रत्याशी जब बूथ पर पहुंचा, हालांकि हम हिंसा के विरोधी हैं, लेकिन उसने देखा सरकार का एक एसडीएम सरकार के इशारे पर फर्जी वोट डलवा रहा था। प्रत्याशी खड़ा हुआ और एक जोरदार चांटा झन्नाटेदार उस एसडीएम के मुंह पर पड़ा। वो चांटा सिर्फ उस एसडीएम के मुंह पर नहीं था, सत्ताधारी दल की जबरदस्ती के खिलाफ था। मैं देखता हूं जब कानपुर के शीशामऊ का चुनाव चल रहा है, वहां पर हमारा एक साथी इरफान सोलंकी, जिसको इस सरकार ने फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेज दिया, लेकिन उससे भी चैन नहीं आया इस सरकार को। जब उसकी पत्नी चुनाव मैदान में है तो वहां पर पुलिस चुनाव लड़ रही है, सरकार चुनाव लड़ रही है, ना कि भाजपा का प्रत्याशी। और किसी जगह चले जाओ, किसी जगह गाजियाबाद से लेकर करल से लेकर मिर्जापुर तक यही हाल आप लोगों ने 2024 में किया था, और अपना हश्र देख लिया। ये जनता है, जब उठ खड़ी होती है, अच्छे अच्छों का दिमाग दुरुस्त कर देती है। इसलिए ध्यान रखना, ये सरकारें आती और जाती रहती हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, जो इस तरह की हरकत करता रहे उसका नाम नोट करते जाइए, और 2027 में जैसे ही सरकार बदलेगी, इन लोकतंत्र के हत्यारों को सजा देने का काम समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी करेगी। ए पत्रकार साथियों, आप लगातार देख रहे होंगे कि एक हमारी प्रत्याशी जो महिला है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। इनके लोग गाड़ियों का काफिला लेकर घूम रहे हैं जगह जगह। आपकी हिम्मत किसी की नहीं होती कि उनको पकड़कर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दो। लेकिन ये ध्यान रखना, आज सारी जातियां इकट्ठी हो गई हैं, और जब सारी जातियां इकट्ठी हो जाती हैं तो एक एक का दिमाग दुरुस्त करने का काम करती हैं। मैं आप साथियों कहना चाहता हूं, हर जाति का व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन जिसको आपने 2022 में एमएलए बनाया, ये 25 सैनी बैठे हैं यहां पर। खतौली में 3000 वोटों से चुनाव हारे थे, खतौली में। लेकिन अखिलेश यादव जी का वादा देखिए, हमारे नेता का वादा देखिए, और हमारे मरहूम अमर रहने वाले नेताजी का वादा देखिए कि उसी व्यक्ति को सिर्फ वादे के अनुरूप खतौली से 25 सैनिक का टिकट काटकर उनको चुनाव लड़ा दिया। चुनाव हार गए वो, और हारने के बाद जब यह पता चला कि कहां से जीत सकते हो, कि मीनापुर की सीट से माननीय अखिलेश यादव जी ने सिंबल दिया साइकिल का, और साइकिल का सिंबल लेकर आए। जो 2022 में यहां से जीते थे, साइकिल का सिंबल लेकर आ गए। आने के बाद जब साइकिल के सिंबल पर लगा कि ज्यादा वोट प्लस नहीं हो रही, लगा कि हार ना जाऊं, तो फिर अखिलेश यादव जी के पास गए, कहा कि नल का सिंबल दिलवा दो। देखिए हमारे नेता का दिल। फिर उन्होंने कहा, माननीय लोकदल के नेता को कहा कि सिंबल दे दो नल का।
नल का सिंबल लेकर आए और 1,40,000 वोटों ने एक एक वोट वहीं लगाया और 22 में उसी व्यक्ति को चुनाव जीता दिया। मैं आज कहना चाहता हूं, इस बराबर से हर एक जाति के लोगों के साथ साथ मैंने हर गांव में गुजरों में गया, आप लोग भी गए, हमारे और कई लोग बैठे, उधर नगला खेपर से लेकर कुतुबपुर से लेकर भूमा से लेकर सोपरी से लेकर जड़वट से लेकर कटिया से लेकर रसूलपुर से लेकर और आपके जितने गांव यहाँ आसपास हैं, सब में जाने का काम किया। हर एक व्यक्ति घूम रहा है। मैं आपको वादा देता हूं, मैंने हर घर में ये बात कही, हर गांव में ये बात कही कि आप ध्यान रखना, अगर लेना जानते हो तो देना भी जानो। जब 22 में एक वोट 1,40,000 मुसलमानों ने आपको डाली, तो आज आपका कर्तव्य बनता है कि एक वोट साइकिल के निशान पर सुम्बुल राणा को देने का काम करना, सुम्बुल राणा को देना। और मैं आपसे वादा करके जाता हूं कि हम और हमारे जितने साथी हैं, कोशिश करेंगे कि 20 तारीख को एक वोट साइकिल के निशान पर जाए। ए नौजवान साथियों, ए बड़े बुजुर्गों, ए माताओं बहनों, मैं आप सबसे बात कहूंगा। मैंने मुख्यमंत्री का यहां भी भाषण सुना, हमने मुख्यमंत्री के शीशा मऊ का भाषण सुना, हमने गाजियाबाद का भाषण सुना, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद बड़ा होता है और कई बार लोग कहते हैं सम्मान की भाषा न बोली जाए, लेकिन सम्मान करने वाले का ही किया जाता है और दूसरे का नहीं किया जाता। हर किसी का सम्मान नहीं किया जाता। आप भाषा देखिए मुख्यमंत्री की, एक संवैधानिक पद पर बैठकर ऐसी भाषा, बांटने की भाषा। अभी हमारे भाई पंकज मलिक जी बोलकर गए थे अभी, और कैसी भाषा, कैसी ताकत की बात बोली कि सांसद जीते, लेकिन ये आपके सामने आपका भाई खड़ा है जो यही कव्वाल में दंगा करने वाले थे, जिनका नाम इन्होंने लिया। उसके साथ साथ संगीत सॉन्ग था जो दंगाई था, और उस दंगाई को उसी जगह पर, वहीं पर आपके कारण और लोगों के कारण उसको वहीं जहां से चला था वहीं पर जीरो करने का काम किया। ये जनता है, ये जनता है। तुम कितना ही बोल लो संवैधानिक पद पर बैठकर कि जुड़ोगे, बटोगे, कटोगे, यही नारे हैं तुम्हारे पास, बांटने के, फासला करने के, दूरी पैदा करने के, एक दूसरे को इधर उधर करने के। और 7-8 सालों में तुमने किया ही क्या? मजहबी बात बोलने के अलावा। अभी निकल कर चले कोई सड़क पर निकल कर चले, एक अनिल जा रहा, एक सुनील जा रहा, पुलिस रोकेगी तो रिश्वत आदि। अगर आगे बढ़ेगा, आगे निकले तो कोई कासिम मिल गया, कोई सलीम मिल गया तो रिश्वत दुगनी। बात सही है गलत है? इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर, ऐसे इनकाउंटर, अरे शर्म नहीं आती? अब तो बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि एक घर में एक व्यक्ति नहीं रहता, पूरा परिवार रहता है। बेटी भी रहती है, मां भी रहती है, पिता भी रहता है, दादा भी रहता है, दादी भी रहती है। लेकिन आप तो मजहबी काम करोगे ना, जिसका नाम देखोगे मुस्लिम, उसके घर पर बुलडोजर चलाओगे। यही कहे तुम्हारी सरकार, यही है तुम्हारी पार्टी। अगर इनकाउंटर उठाकर देख लो और कस्टडी में मौत उठाकर देख लो, इनका निशाना पुलिस वालों का कहीं नहीं लगता, घुटने के पास, इन्हीं बेचारों के पास यही चीज है, हाफ इनकाउंटर। अरे सलीम के नाम पर, अलीम के नाम पर, यही इसी तरह के इनकाउंटर, यही काम है। मैं आपको वादा करते हैं, अभी भाई पंकज ने बोला था कि जब सदन में लड़ने की बात आएगी तो माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता ने तब भी बोला, हम यहां कह के जा रहे हैं एक चीज, ए मीरापुर के लोगों, बटना मत। वो उपचुनाव कभी नहीं लड़ते थे, ये बहुजन समाज पार्टी कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन आज के समय में क्यों लड़ने की नौबत आ गई? इन्हें पता था कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है, इसलिए उसकी मदद में खड़े हो गए ये लोग। मैं फिर कहूंगा,
बैरिस्टर महोदय, आपको अगर लगता हो कि आपका प्रत्याशी कहीं फाइट में है, मैं कहना चाहता हूं बराबर के सांसद को, आपको लगता है कि आपका प्रत्याशी कहीं है लड़ाई में? अरे बहन जी, आपको लगता है कि आप लड़ रहे हो भाजपा से या सपा से, बता दीजिए। लेकिन यहां ध्यान रखना, ए नौजवानों, बड़े बुजुर्गों, एक भी वोट 20 तारीख को बटने ना पाए। जुड़कर वोट डालना, 36 बरादरियां जुड़कर वोट डालना। अपनी बात खत्म करते हुए कहना चाहता हूं, ये जो सियासत है, इस सियासत में कई बार चिड़न, द्वेष, घृणा, तमाम चीजें चलती हैं। लेकिन मैं खुशनसीब हूं, एक बात कहता हूं जाकर, हम लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन यहां पर तमाम हिंदू मुसलमान भाई बैठे। मैंने देखा इधर से भी नारा गूंज रहा, उधर से भी नारा गूंज रहा, माताओं बहनों का भी नारा गूंज रहा। हम लोग खड़े हो रहे, दूसरे लोग खड़े हो रहे, आप एक एक व्यक्ति प्यार की चीज निकाल रहे हो। यह असली हिंदुस्तान है, ना कि भाजपा का असली हिंदुस्तान। इसलिए हम सब लोग इकट्ठा रहे, बटे ना, एकजुट रहकर साइकिल को वोट डाले। एक बार दोनों हाथ खड़े करिए और मुट्ठी बंद करिए। कसम है, एक व्यक्ति को जोर से हाथ खड़ा करिए, बोलिए समाजवादी पार्टी। जोर से दूर तक आवाज जाए, वहां से वहां तक बोलिए समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव बटन दबेगा। जोर से बोलिए, बटन दबेगा। किसानों, आप बोलो साइकिल, साइकिल, साइकिल। जोर से बोलो, साइकिल, साइकिल। किसानों की साइकिल, नौजवानों की साइकिल, मुसलमानों की साइकिल। जोर से बोलिए, साइकिल, साइकिल। अरे मुट्ठी बंद करके जोर से बोलिए, साइकिल, साइकिल। बहुत धन्यवाद।